उसके प्यार में हमने खुद को भुला दिया, उसके प्यार में हमने खुद को भुला दिया, बिन मांगे ही उसे सब कुछ दिला दिया। थमा दिया था उसे अपनी जिंदगी का दिया हमने, पर उस बेवफा ने दिया ही बुझा दिया। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जैकबोर्ड ने हमें फिर से और एक बार धोखा दे दिया है। जैकबोर्ड पूरी तरह से एकदम बेवफा सनम वाला काम कर रहा है, आप लोगों को पता होगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आप लोगों का जो एग्जाम होना था 2 टर्म एग्जाम होना था, लेकिन अब ये एग्जाम आप लोगों का 2 टर्म में नहीं होगा, बल्कि आप लोगों का एग्जाम एक ही टर्म में होगा। मुझे बहुत सारे बच्चे कॉमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारा जो टर्म 1 वाला जो एग्जाम होना था नवंबर दिसंबर में, ये एग्जाम हमारा नवंबर दिसंबर में होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए यहां पर मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि ये जो आप लोगों का टर्म 1 वाला जो एग्जाम आप लोगों का जो नवंबर दिसंबर में होना था, अब ये नवंबर दिसंबर में नहीं होगा। इस चीज को आप लोग जान लीजिए। अब आप लोगों के पास समय है, आप लोग और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग एक एक करके हर एक चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि आप लोगों का जो परीक्षा होने वाला है, एक ही परीक्षा होगा, 2 परीक्षा नहीं होगा। अगर पैटर्न देखा जाए तो पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। आप सभी का हमारे चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और मेरा नाम है दियास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप लोगों को कंप्लीट तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो यहां पर मैं आपको एक एक करके बताने ही वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों का जो एग्जाम है, एग्जाम कब होगा। जैसे कि आप लोगों को तो पता चल गया कि नवंबर दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, तो आप लोगों का एग्जाम कब होगा इस चीज को जान लीजिए। तो क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जाम है, या तो हमारा फरवरी में होगा या फिर हमारा मार्च में होगा। यानी कि फरवरी मार्च के आसपास हमारा क्लास 10th और क्लास 12th का एग्जाम हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्लास 8 का, 9 का और 11 का, तो क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्जाम है अप्रैल महीना में होगा। और ये आज के पेपर में साफ साफ दिया गया है कि यहाँ पर क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्जाम है अप्रैल में यहाँ पर संभावना जताया जा रहा है कि अप्रैल में यहाँ पर एग्जाम होगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पैटर्न का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए क्लास 8 का, 9 का और 11 का जो परीक्षा होने वाला है, पूरी क्वेश्चंस जो भी रहेगा सारा का सारा हमारा एमसीक्यू टाइप का रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। और ये जो क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम हमारा OMR शीट पर होगा। किसमें होगा? OMR शीट पर होगा। इस चीज को आप लोग जान लीजिए, क्लास 8, 9 और 11 वाले स्टूडेंट्स। अगर हम लोग बात करें क्लास 10th और क्लास 12th का, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 10th और क्लास 12th में हमारा जो क्वेश्चंस रहेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव वाला भी रहेगा और ये हमारा सब्जेक्टिव वाला भी रहेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जहां से आप लोगों का जो रिजल्ट है, रिजल्ट इंक्रीज होगा, यानी कि आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आएगा। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला है, जिसको हम लोग एमसीक्यू टाइप भी बोल सकते हैं, और इसका जो परीक्षा होगा ये हमारा OMR शीट पर होगा। और जो सब्जेक्टिव वाला होने वाला है, ये हमारा उत्तर पुस्तिका पर होगा। इस चीज को आप लोग जान लीजिए, किसमें होगा? उत्तर पुस्तिका पर होगा हमारा सब्जेक्टिव वाला, क्लास 10th और क्लास 12th का। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, लेकिन ये 2 टर्म में नहीं होगा, बल्कि एक ही टर्म में होगा। अब देखिए यहां पर आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर हमारा जो सिलेबस है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि टर्म 1 का एक अलग सिलेबस है और टर्म 2 का हमारा एक अलग सिलेबस है। तो यहां पर देखिए, जैसे आप लोग सोच सकते हैं, आप लोगों के मन में यहां पर क्वेश्चन उठ सकता है कि सर हमारा जो ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन है कहां से आएगा? टर्म 1 से आएगा या फिर टर्म 2 से आएगा? सब्जेक्टिव वाला हमारा कहां से आएगा? टर्म 1 से आएगा या फिर टर्म 2 से आएगा? तो देखिए अभी तक जैकबोर्ड इस चीज को क्लियर नहीं किया है कि आप लोगों का क्वेश्चंस कहां से आएगा, ऑब्जेक्टिव कहां से लिया जाएगा, सब्जेक्टिव कहां से लिया जाएगा। अभी किसी भी प्रकार का यहां पर क्लियरेंस नहीं दिया है, कोई भी बात को यहां पर क्लियर नहीं किया है। तो जब तक इस बात को क्लियर नहीं किया जाता है, तब तक आप लोग एकदम हर एक चैप्टर्स को, चाहे आपका टर्म 1 वाला का सिलेबस हो या फिर टर्म 2 वाला का सिलेबस हो, आप लोग करिए। आप लोग हर एक चीज को अभी से एकदम कर लीजिए। और आपको अभी टाइम मिल गया है, आप लोगों को पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करना होगा और अभी पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हमारा तो अभी बहुत टाइम हमको मिल गया, फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, तो अभी तो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मोटा मोटी 4 महीना समय मिल गया। ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है? क्योंकि देखिए अगर आपका टर्म 1 अगर एग्जाम हो जाता तो क्या होता? टर्म 1 वाला सिलेबस खत्म हो जाता, फिर हम लोग नए सिलेबस यानी कि टर्म 2 का पढ़ाई करते। लेकिन इस बार ऐसा तो हो नहीं रहा है। क्या होगा कि आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, टर्म 1 भी पढ़ना पड़ेगा, टर्म 2 भी पढ़ना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि आपके सामने एक समुद्र है,
आपके सामने एक समुद्र है, इतना बड़ा सिलेबस है, आपको पढ़ना है और हर एक चीज को इस दिमाग में स्टोर करके रखना है। आप भूलिएगा तो आप ही को नुकसान होने वाला है, इसलिए आपको अभी से लग जाना है। और ये जो 4 महीना या फिर 3 महीना जो भी समय है, इस समय का एकदम भरपूर यूज करिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। और आप लोग बताइए कि आप लोग अभी पढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो सर मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मैंने शुरू कर भी दिया था आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, लेकिन बस ये कहानी, ये कांड हो गया, जैक बोर्ड ने धोखा दे दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हम लोग अभी पढ़ना चाहते हैं, आप लोग हमें आप सर हमें पढ़ाइए। तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज कराऊंगा सर। जिस प्रकार से मैंने प्रीवियस ईयर में आप लोगों को कराया था उसी प्रकार से इस साल भी कराऊंगा। बस थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा सा मैं बिजी था, जो कि बिजी ऐसे अभी भी हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जरूर करूंगा। खाली आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो रहा था और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, अगर आप लोग में से कोई भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो करा लीजिए, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप लोगों को अभी नहीं कराना है। ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, आप लोगों को करा लेना है। और ये सब चीज को आप लोग एकदम खोपड़ी में घुसा लीजिए। आप लोगों का एक ही परीक्षा होगा, नवंबर दिसंबर वाला परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं हर एक पेपर में, आज के हर एक पेपर में इस अपडेट को दिया गया है, हर एक पेपर में अपडेट दिया गया है कि आप लोगों का जो एग्जाम है, एग्जाम कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर, और ऐसे देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं, देख लीजिए। यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग कंप्लीट अपडेट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान पेपर में क्या दिया गया था कि फरवरी मार्च में ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर ली जाएंगे परीक्षा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा अब एक बार में ही होगी, ठीक है, यानी एक बार में ही होगी। देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बात है, क्या बोल रहा है कि अधिसूचना जारी करने का निर्देश, अभी अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों का ये चीज क्लियर हो गया है कि आप लोगों का जो परीक्षा है एक ही परीक्षा होगा, 2 टर्म में नहीं होगा, बल्कि एक ही परीक्षा होगा। जैसे पहले होता था बिल्कुल वैसा ही परीक्षा होगा। और यहाँ पर देखिए अधिसूचना क्या जारी, मतलब अधिसूचना के लिए यहाँ पर क्या अपडेट है कि इस बाबत शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर एक बार में परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दे दिया है। शिक्षा सचिव अब जैक को एक बार में ही परीक्षा लेने की अधिसूचना भेजेंगे। इसके बाद जैक परीक्षा की तैयारी में जुट जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, जैसे ही हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जहां पर हो सके कि सब कुछ मेंशन करेगा कि ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, सब्जेक्टिव कहां से आएगा, ये चीजें मेंशन करना भी चाहिए। अगर इन लोग मेंशन नहीं करता है सर तो हम लोग ट्विटर में ट्वीट करेंगे। देखिए हर एक चीज को तो क्लियर करना चाहिए ना, या तो ऐसे बोले कि हम ऑब्जेक्टिव टर्म 1 से लेंगे, टर्म 2 से सब्जेक्टिव लेंगे, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि पूरा ओवरऑल हम लोग कहीं से भी ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, कहीं से भी सब्जेक्टिव ले सकते हैं। तो कुछ तो उनको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और ये चीज होना चाहिए। देखिए जैक बोर्ड का इतना ज्यादा लापरवाही है, जिससे आपको पता होगा कि अभी तक क्लास 12th में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, क्लास 11th में भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसका ना तो सिलेबस टर्म 1 वाला, टर्म 2 कोई सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है। पिछला साल भी जारी नहीं हुआ था, ऐसे ही एग्जाम ले लिया गया। पॉलिटिकल साइंस का नहीं जारी हुआ है, सोशियोलॉजी का नहीं हुआ है, साइकोलॉजी का नहीं हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी का नहीं हुआ है, कंप्यूटर साइंस का नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया गया है। और ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा अपडेट वगैरह आया है। तो आपको अभी जो 3-4 महीना टाइम मिल रहा है इसका भरपूर यूज करिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।